हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आसार बात बताई शरणागति। शरणागति अंतिम साधन है, इससे आगे कोई साधन नहीं। सबका सार है वेद, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता, और गीता का सार है शरणागति। और शरणागति का भी सार है वासुदेव सर्वम। यानी शरणागति तब पूर्ण होती है जब शरणागत ना रहे, केवल शरण ही रह जाए। और शरणागति क्या कि हम भगवान के हैं। अब हम भगवान के हैं तो सदा से हैं, कोई नया भगवान का नहीं होना है। केवल भूल मिट गई, पहले हमें पता नहीं था, अब पता लग गया। केवल अपनी भूल मिटानी है। जैसे कन्या का विवाह होता है तो पति की हो जाती है, उसका गोत्र बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है, यहाँ तक कि उसके गहने कपड़े तक बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक बार मान लिया कि मैं पति की हूं तो सब कुछ अपने आप बदलता है। ऐसे ही हम मान लें कि हम भगवान के हैं, ये मूल बात है। अगर इसको हम पकड़ लें तो सब साधन, सब कुछ अपने आप होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे विवाह होने पर कन्या पति के घर में जाके बैठ जाती है और सब काम पति का ही करती है, पति के नाते करती है। ऐसे ही हम भगवान के हो गए, अब भगवान के घर में जाके बैठ जाए। अब जो कुछ करना है भगवान के नाते, अपना कुछ नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता के अंत में भगवान ने यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी कि वर्णाश्रम आदि के जो भी धर्म है उन सब का आश्रय छोड़कर केवल मेरा आश्रय ले ले। क्यों? कारण कि वर्णाश्रम जो धर्म है ये मनुष्य शरीर लेने के बाद हुए हैं। मनुष्य शरीर के अलावा अन्य पर ये वर्णाश्रम धर्म लागू नहीं होते। लेकिन भगवान के तो हम सदा से ही हैं, और जीव मात्र सदा से है। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि हम भगवान के हैं ऐसा मान लिया तो हमारा गोत्र बदल गया। अब हम भगवान के हो गए, अब हम किसी गोत्र के नहीं रहे। जैसे कन्या का गोत्र बदल जाता है, साधु हो जाता है तो साधु का भी गोत्र वो नहीं रहता, अच्युत गोत्र हो जाता है। गोत्र वर्णाश्रम कहना साधु का अपमान माना गया, क्योंकि अब भगवान का हो गया। जैसे अग्नि में गिरकर सब कुछ अग्नि ही हो जाता है, ऐसे ही भगवान की शरण होकर सब भगवान के हो जाते हैं, सब अच्युत गोत्र हो जाते हैं। कोई छोटा बड़ा नीच ऊंच नहीं रहता। तो ये अपनी भूल मिटानी है। फिर क्या कहा कि हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब शरण हो गए, भगवान के हो गए, तो अब कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही। अब चिंता करेंगे भगवान। शरण होने के बाद भी चिंता करना शरणागति में कलंक है। चिंता क्यों करें? चिंता करते हैं तो फिर अपने को पूरा माना नहीं भगवान का। इसलिए शरणागति के लक्षण बताए कि निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए। तो ये शरणागति, और ये शरणागति कोई नई नहीं करनी है। हम शरणागत हैं पहले से ही, सदा से ही शरणागत हैं। अब हमने इस शरीर में जन्म लिया तो अब क्या हमने अपनी इच्छा से जन्म लिया?
कोई कह सकता है कि मैंने अमुक माता पिता के घर में अपनी इच्छा से जन्म लिया, नहीं कह सकता। भगवान के शरण में हैं, जहां भगवान ने भेजा वहीं हम आए हैं। और भगवान के नाते सबकी सेवा करनी है। अपने तो केवल भगवान है और बाकी अपने हैं सेवा करने के लिए। तो सब भगवान के ही जन हैं, उन्हीं की सेवा करनी है। माँ शुचहा, ये चिंता बिल्कुल ना करे। माम एकम शरणम रज, एकम मतलब एक भगवान के हो गए बस, अब किसी के नहीं रहे। अगर किसी के रहते हैं, भगवान के भी हो गए और भी किसी को अपना मानते हैं, तो ये कलंक है। और कोई अपना है ही नहीं, केवल भगवान ही अपने हैं, केवल। और मैं केवल भगवान का ही हूं, केवल भगवान का। इसकी पूर्णता तब होती है जब फिर शरणागत नहीं रहता। ऐसे शरण में हो जाए कि शरण लेने वाला ना रहे, केवल शरण ही रह जाए, केवल भगवान ही रह जाए। आज कहा ना स्वामी महाराज ने कि मुक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो मुक्ति हम करते हैं, मुक्त होते हैं अपने साधन बल से। एक मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि अपने बल से, अपने साधन से जब मुक्त होते हैं तो उसमें मतभेद रहता है। कोई द्वैत, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अचिंतित भेदा भेद आदि कई मतभेद हैं। तो ये मुक्त तो हो गए, लेकिन अपनी ओर से मुक्त हुए हैं, इसलिए मतभेद रहेगा। और जो मुक्ति भगवान प्रदान करते हैं उसमें कोई मतभेद नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं, एक मात्र, एक के सिवाय कुछ नहीं। तो इस प्रकार हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अपनी भूल थी, इस भूल को मिटा देना है, पक्का निश्चय करके कि आज तो इस भूल को सर्वथा ही मिटा देना है। अब ये दोबारा भूल नहीं होनी चाहिए। हम भगवान के हो गए, मुंह से कह दिया, एक बार मान लिया हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। उसके बाद फिर भगवान के ही होकर रहना है। जहाँ रहते हैं भगवान का ही घर है, जो कुछ पाते हैं सब भगवान का ही प्रसाद है, जिसकी भी सेवा करते हैं सब भगवान के ही हैं। एक भगवान के अलावा कोई हमारा दूसरा अपनापन ना रहे किसी में भी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो खास बात है, दूसरों ना कोई। दूसरे जो भी हैं वो भगवान के नाते अपने हैं, सेवा करने के लिए हैं, अपने लिए अपने केवल भगवान ही। और उन्हीं से प्रेम करना है। भगवान के सिवाय कहीं भी वास्तव में प्रेम होता नहीं है। हम कहते हैं कि हम संसार में प्रेम की बात कहते हैं, वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो मोह है, मोह। प्रेम केवल भगवान में ही होता है, प्रेमास्पद। और प्रेम भी भगवान ही प्रदान करते हैं। भगवान के समान प्रेमी कोई नहीं है। क्यों, कैसे प्रेम की? भगवान ने अपने आप को सबको सौंप रखा है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, ऐसा प्रेम कौन कर सकता है? अपने आप को ही भगवान ने दे दिया। तो इतना काम भगवान ने कर दिया। अब आपको केवल अपनी भूल मिटानी है बस। ये बड़ी भारी भूल हो गई कि हमने अपने को संसार का मान लिया। ये तो बड़े अनर्थ की बात हो गई, बड़ी भारी भूल हो गई। अब ये भूल दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ता से मान ले कि हम तो आज से भगवान के हो गए और आनंद मनाए। कोई पूछे कि क्या बात है, आज इतने प्रसन्न क्यों हो? बस पूछो मत, मिल गया बस। ये है शरणागति। इसके बाद कोई साधन नहीं है। जैसे सजा देते हैं ना अपराधी को, तो फांसी की सजा अंतिम सजा है। फांसी की सजा देने के बाद कोई सजा बाकी नहीं रहती। तो ये शरणागति, ये फांसी की सजा है। बस भगवान के हो गए, अब अपना कुछ भी नहीं रहा। सब हमारा, सब जो कुछ अपना था सब समाप्त हो गया। केवल भगवान ही अपने रहे, बस केवल भगवान।
और हमारी दृष्टि हर समय भगवान की ओर रहे, हर काम में, हर समय, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में केवल भगवान की ओर दृष्टि, और इतनी दृढ़ता से रहे कि जैसे कन्या का विवाह होता है तो कोई सोई हुई हो, कन्या उठा के भी कोई पूछे कि भी तेरा विवाह हो गया, तो वो तुरंत कहेगी हाँ हो गया विवाह। ऐसा नहीं कहेगी कि थोड़ा सोच लूँ मैं, ऐसा नहीं कहेगी। ऐसे भगवान के हो गए तो अब नींद में भी कोई उठा के पूछे कि वो हम तो भगवान की, ऐसी दृढ़ता से भगवान को स्वीकार कर ले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के हो गए, अब कोई चिंता की बात नहीं, अब कोई शोक बाकी नहीं, अब कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा, उसी में हर समय डूबे रहे भगवान के प्रेम में। नारायण नारायण नारायण।